बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़हा हम्द सना ज़ात बारी ताला के लिए, करोड़हा दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मैं हूँ आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। नजर काम हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात हैं उन पे। फिर हम लोग आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो बयान क्या है। और आखिर पे हम लोग बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला है तो इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक इस किस्म के हक़ाइक़ मुकम्मल आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात हो चुके हैं। जैसे कि हम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और यूनाइटेड नेशन पे इसको एक मुतनाज़ा स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलों और टैक्सों पे एहतजाज शुरू हुआ और फिर वो एहतजाज होते होते हुआ पुरतशद्दुद अवामिल पे आ गया। नजर का आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम ने एक जुलूस निकाला था, धरना दिया था और उन्होंने हुकूमत और जो उस वहाँ के रहने वाले आला हुक्मरान हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए और बिलों की अदायगी पे उन्होंने ये एहतजाज किया था। आके इस एहतजाज पे उस वक़्त पुलिस ने आके दावा बोल दिया था और फिर ये एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद हो गया और फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने पुलिस पे हमला शुरू कर दिया और उन पर धावा बोल दिया। जैसे कि मुख्तलिफ वीडियो आ रही है जिसके अंदर पुलिस के लोग आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे उनकी आवाम भाग रही है। मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही है कि जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग पुलिस वालों पे और वर्दी वालों पे पथराव कर रहे हैं। इस वक्त ये पुरतशद्दुद हो चुका है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 16 हलाकतें हो चुके हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पुलिस के काफ़ी लोग शामिल हैं। दरअसल ये पुरतशद्दुद जो वाक़यात हो चुके हैं इनको रोकने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना है तो फिर यकीनी तौर पे एक कमेटी बनानी होगी कि जो कि मुज़ाकरात करें, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस वक्त जो लग रहा है कश्मीरियों के मुतालबात ना माने जाए तो शायद हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। अब ये हमारे मुक़्तदर लोगों को देखना होगा कि वो किस तरह मुज़ाकराती टीम बनाते हैं और किस तरह वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अमन के लिए इन लोगों से मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने जो कि पहले कह रहे थे कि जो इमरान खान है इसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग नौमाही वाले हैं और इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब उनका एक बयान आया है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ तैयार है और वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी नवाज शरीफ मान गए हैं और वो इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए तैयार बैठे हैं। नजर का राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के वो तर्जमान है कि जो नवाज शरीफ की आवाज़ बनते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देख लिया है कि अब आवाम ने उनका जो जीना हराम किया हुआ है, तो अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो शायद फिर कोई आवाम उनकी तरफ आए और आवाम के अंदर उनकी कुछ मकबूलियत हो पाए। बसूरत दिगर उनको लग रहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं है क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बयानिया बनाया हुआ था जो फ़ौज के ख़िलाफ़ था और अब वो फ़ौज की इमाम पे हुकूमत में आए हुए हैं और फिर फार्म 47 पे जो उन्होंने जैली हुकूमत बनाई हुई थी। अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्तइल है और वो किसी भी सूरत में नून लीग का साथ नहीं दे रही। अब राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यकीनी तौर पर देखा हुआ है कि अगर अवाम के अंदर उन्हें अपनी मकबूलियत को दोबारा बहाल करना है तो फिर किसी न किसी सूरत के अंदर उनको PTI से मुज़ाकरात करने होंगे। या अगर इमरान खान कह देता है कि मैं नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ तो फिर शायद आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो नून लीग के हक़ में आए और वो नून लीग का साथ देना है। बसूरत दीगर ऐसी कोई वजह नहीं है कि नून लीग अपनी खोई हुई साख को दोबारा बहाल कर सके। नजर हम दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है। नजर हम सवाल ये पैदा है कि अगर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या सियासी कमेटी से निकाल दिया जाता है तो क्या आवाम इसको मान पाएगी।
नज़र एक वक़्त था कि जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात के बाद बिल्कुल ही दबा दिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ कोई नहीं बन रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत पार्टी ख़त्म होने के बिल्कुल करीब थी। उस वक़्त शेर अफजल मरवती थे कि जो बाहर निकले। सबसे पहले उन्होंने KP के अंदर जलसे जुलूस निकाले और फिर ऐसा ऐसा बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की तरफ आए। शेर अफजल मरवती थे कि जिसने लेटी हुई PTI को, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, दोबारा ज़िंदगी दी। शेर अफजल मरवत ने जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई ज़िंदगी दी तो पाकिस्तान की आवाम ने शेर अफजल मरवत के साथ लब्बैक कहना शुरू कर दिया और उन्होंने शेर अफजल मरवत का साथ देना शुरू कर दिया। नज़र अगर किसी भी इमा पे जैसे कहा जा रहा है कि सऊदी जो आना था वलीयत, उस पे जो शेर अफजल मरवत ने बयान दिए थे उसकी वजह से उनको कमेटी से निकाल दिया। तो पाकिस्तान की आवाम कभी भी नहीं मानेगी कि किसी की वजह से, बेशक वो जो सऊदी शहजादा हो या कोई भी हो, किसी की वजह से अगर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बिगाड़ पैदा होगा, एक लकीर पैदा हो जाएगी। और शेर अफजल मरवत के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हामी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि शेर अफजल मरवत को किसी भी सूरत निकाला जाए। अब ये चीज़ इमरान खान और उसकी पार्टी को भी देखनी होगी कि शेर अफजल मरवत वो शख्स हैं कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त ज़िंदगी दी कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मर चुकी थी। अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अहम इख्तियार करना है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कभी भी ये नहीं मानेगी कि शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या सियासी कमेटी से निकाला जाए। नजर अब ये सब कुछ करना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आगे क्या होना है यह वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के मेरे चैनल AMK पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।